हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग जनाब। क्या मैच था वर्सेस अफगानिस्तान। आज पाकिस्तान का एक्सपेक्टेशंस तो ये नहीं थी। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट जिस तरह का टोटल था अफगानिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान विल नॉट इफ इजीली बट इतना स्ट्रगल नहीं करेगा और अचीव कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ हमारे साथ आज? हम खुश हों या रोएं समझ में नहीं आ रहा। हमें तनकीद करनी चाहिए या हमें सिर्फ खुशी होनी चाहिए? इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। क्यों हो गया ऐसा सब? हमारी बैटिंग क्यों नहीं चल पाई? क्या इतनी जबरदस्त बॉलिंग थी या नहीं? इन सब का जायजा होगा। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो बहुत बहुत। बड़ा ही एक्साइटिंग मैच हम जीते। क्या ये इतना एक्साइटिंग होना चाहिए था? इस पे बात जरूर होगी, लेकिन नसीम शाह जिंदगी भर ये मैच नहीं भूलेंगे। मेरे ख्याल में उसके लिए ये यादगार तो है, लेकिन उसका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। अब वो जो कॉन्फिडेंस एज अ बैट्समैन उनके अंदर आ जाएगा विद दिस प्रेशर दैट ही हैड टू टेक, आई थिंक उसके लिए बहुत लाइफ। नहीं, ऑब्वियसली जी, इतना बड़ा मैच जितवाना, टीम को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा देना, तो ये तो सारी जिंदगी। बॉलर जब बैटिंग में ऐसा परफॉर्म करता है ना, तो उसे बहुत याद हो सकता है। बॉलिंग में बहुत से ऐसे मौके हैं कि जब वो आखिरी ओवर में मैच जितवा दे, लेकिन एज अ बैट्समैन करना, अब तो वो बैट्समैन जब बॉलर इस तरह परफॉर्म करता है ना, फिर वो जितने बैटर्स होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल ड्रेसिंग रूम में कर देता है। मैंने तो 2 छक्के मारे थे। अब ये सारी जिंदगी पूरी टीम को सुनना पड़ेगा और सुनना भी चाहिए। एक्चुअली सुनाना भी चाहिए, बिकॉज मैं बार बार यही बात सोच रही थी, वील कम टू पाकिस्तान बैटिंग, लेकिन मैं बार बार जब भी हमारी कोई विकेट गिर रही थी, मेरे दिमाग में एक चीज थी और वो बहुत ज्यादा अहम ये थी कि रिजवान को रेस्ट चाहिए। वी हैव कपल ऑफ मोर प्लेयर्स हु नीड रेस्ट, एंड वो तभी पॉसिबल है अगर आज का मैच हम जीते हैं। अदरवाइज रिजवान माइट हैव टू प्ले अगेंस्ट। अगर हम आज हार जाते तो मुश्किल होता और मुमकिन ये होता कि वो उसे रेस्ट नहीं कराते, दे वुड हैव, लेकिन वो उसके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता था। बिकॉज आज भी हम देख रहे थे जब वो आउट होके चला गया, वो बार बार जो है अपने घुटने को जो है उसके लिए थेरेपी के लिए कुछ ना कुछ अपने घुटने पर रख रहा था, मसाज कर रहा था, कभी वो कूलिंग जेल का इस्तेमाल कर रहा था। सो आई थिंक वो अच्छा हो गया इनके लिए। बट कमिंग बैक टू वेयर वी हैड टू गो, क्या इतनी जबरदस्त बॉलिंग थी कि हमारी विकेट कुछ ऐसी गिर गई जो नहीं गिरनी चाहिए थी। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी करते जब हमें 1s and 2s चाहिए थे, बिल्कुल रन का डिफरेंस था, बट प्रोबेबली वी कुड वुड हैव नॉट स्ट्रगल्ड लाइक दैट जैसे हमने स्ट्रगल किया आज। बैटिंग हमारी एक्सपोज हो गई। रिजवान परफॉर्म करते आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, बीच में फखर ने भी किया, फिर नवाज आए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। तो ये 3-4 प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया। रिजवान तो कर ही रहे थे, बाबर नहीं कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर आज पहली बार सर्कल के अंदर इफ्तिखार की बारी आ गई। तो मिडिल ऑर्डर आपकी, जो हम हमेशा से बात कर रहे थे, टूर्नामेंट शुरू होने से ही बात कर रहे थे कि आपकी कमजोर है और वो एक्सपोज बैटिंग किसी वक्त भी हो सकती है। आज भी देखें, किसी बैट्समैन ने नहीं आके किया। जो शादाब ने एक छोटी सी अच्छी इनिंग खेली, उससे बड़ा फर्क पड़ गया। आखिर में तो जो हुआ वो हुआ। इफ्तिखार अहमद खेले बट रना बॉल खेले, लेकिन वो उस तरह से नहीं खेले। मैच जितवाना चाहिए था ना। खुशदिल शाह नहीं परफॉर्म किया। वो हांगकांग की, मैं आपसे वही कह रहा था, वो इनिंग्स नहीं मानी जाएगी जब तक आप बड़ी टीम के आगे प्रेशर में परफॉर्म नहीं करेंगे। आसिफ ने एक छोटी सी एक इनिंग्स खेली, उस दिन भी अगेंस्ट इंडिया वो जितवा गए थे, लेकिन एक चांस मिला था। आज फिर उन्हें करके आना चाहिए था खत्म, उन्होंने खत्म नहीं किया। तो आप अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो हमारा ये बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर है वो ठीक है, हम फाइनल में पहुंच गए। आगे श्रीलंका से 2 मैचेस हमारे होने हैं, बट इंग्लैंड की सीरीज भी है। तो बट ये वो मिडिल ऑर्डर नहीं है कि जो आपको आगे जाके जितवा सकता है। आप 130 तो चेज करना था आपको, उसको आप इस तरह से चेज कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बॉलिंग हो गई थी? ठीक है, थोड़ी बहुत थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको बड़े सुकून से 17-16 ओवर में अच्छा चलिए, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर राशिद से भी था, आप राशिद के 4 ओवर निकाल दें और बाकी के 16 ओवर की बात। देखिए, मेरा तो सवाल ये होता है कि प्रेशर किसका? आपको तो रना बॉल खेलना है, प्रेशर किस बात का? आपको तो कोई प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। प्रॉबेबली अर्ली आपके जो 6 ओवर के बाद 8वें ओवर तक आपकी गेम आपके बहुत ज्यादा हाथ में थी। बिल्कुल उसके बाद बनता नहीं था। आपने जबरदस्ती का प्रेशर लिया, ब्लॉक करते रहे, ये सोच के कि जी इसके ओवर निकालने। क्यों ओवर निकालने? ओवर निकालने का मतलब थोड़ी कि आप डॉट बॉल खेल जाएं। आप सिंगल डबल करते ने, बाद 17वें 18वें मैक्सिमम 18वें ओवर तक आती है, खत्म हो जाती। बट वो आप ब्लॉक करते रहे, फिर जब मारा तो आउट होते रहे, तो आप प्रेशर आने वाले पे आता बढ़ता रहा। राइट। अच्छा, शादाब के साथ मैंने इफ्तिखार को देखा, वाइल शादाब वाज हिटिंग, ही हिट कपल ऑफ वेरी बिग सिक्सेस जो कि काबिल तारीफ है। क्या ऐसा होता है कि जो ऑपोजिट साइड पे प्लेयर है उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट हो जाता है कि यार शादाब को इतनी बार मौका नहीं मिला है, शादाब को मौका मिला है एंड ही इज डिलीवरिंग,
और इफ्तिखार को बीच में हमने देखा 1-2 मैचेस उसको नहीं मौका मिला था और अब उसे मौका मिला था एंड ही प्रोबेबली स्टार्टेड थिंकिंग। और ये होता है हमारे साथ जब भी क्रिकेट में, मैंने तो देखा है जब आप डबल माइंडेड होते हैं, आपका फोकस हटता है, देन आप वो यहाँ तो हिट भी नहीं कर सकेंगे। What he did was, उसने जो हिट लगाई, he couldn't really time it। अच्छा, मैं आपकी बात बाद में मुकम्मल करती हूँ। हमारे साथ पर एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं जाकिर खान बात करना चाहिए मर्दान से जी। मर्दान से कॉल आई है, कौन बात करें? दोबारा बताइएगा। और क्या जाकिर खान बात करें, क्या कहना चाहते हैं साहब से? बहुत बहुत मुबारकबाद जी, आज नसीम शाह का जिंदाबाद, पाकिस्तान की पहली मुबारकबाद पेश करना चाहिए। मैं सारा आज टीम का मुबारकबाद पेश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आपका भी शुक्रिया कि कॉल किया। शारजा पिच में इतनी मुश्किल डाले अफगानिस्तान टीम के लिए। सॉरी, क्या कहा? दोबारा फरमाइएगा, थोड़ा सा फोन लीजिए। अफगानिस्तान बॉलर के लिए शारजा में 130 रन की मुश्किल डाली, किसी टीम ने ये करे। ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने हमें मुबारक दी। आपको भी बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। अच्छा, मूविंग ऑन, मेरा कहने का मकसद ये है कि इफ्तिखार को हमने देखा इससे पहले, ही इज नॉर्मली नॉट एबल टू हिट बिग हिट्स एंड ही नोज वेयर ही हैज स्ट्रेंथ। ही कुड टेक singles and doubles and finish the match. Why did he really take the pressure to hit a ball when he was not required? देखिए, इनिशियली जब शादाब मार रहा था तो वो प्लान यही होता है कि एक प्लेयर आया और उसने तेज खेलना है। अच्छा, इफ्तिखार ऐसी बात नहीं है, इफ्तिखार कुछ अरसे से फॉर्म में नहीं है, वरना इफ्तिखार भी बड़ी हिटें मारते हैं। बट मेरा कहना ये है कि शादाब तो करके चले गए या करने का काम था, बट आप बैट्समैन के तौर पे हैं, शादाब इज एन ऑलराउंडर, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि आप आखिर तक लेके जाएंगे और जितवा के आएंगे, जीत के करीब लेके आएंगे। ये जो थोड़े थोड़े रन वाली इनिंग्स है, ये आपकी टीम में जगह नहीं बनाती, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट, अब इरफान अगर डिलीवर कर रहा है या फखर है या बाबर है, इसी तरह आपने भी तो करना है ना। जब आपकी बारी आ गई, 130 रन तो करने थे, पता नहीं 140-50 हो जाते तो क्या हो जाता। तो 130 करने में अगर आपका ये हाल हुआ तो वो तो नजर आ रहा है कि फिर आप अगेंस्ट श्रीलंका ठीक है आप खेलेंगे, फाइनल में पहुंच गए, बट इस तरह से तो आप नहीं कर पाएंगे ना। सामने वाली टीम को भी नजर आ रहा है कि इनके 3 प्लेयर हमने अगर मेन आउट कर दिए तो नीचे तो फिर चल गए तो चल गए। राइट, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं फिदा हुसैन बात कर रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान से, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी, आपको भी बहुत। दूसरा मेरा ये सवाल है कि बाबर आजम को क्या है कि वो नीचे आके खेले मिडल आर्मी, क्योंकि हमारी मिडल आर्मी बिल्कुल कमजोर है। फखर को ओपनिंग के लगेगा तो हमारे टीम में अच्छे मजबूत टीम बन जाएंगे। ठीक है जी, आपकी बात हमने सुन ली है। अब मेरे ख्याल पूरे टूर्नामेंट हम इसी चीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से जो है अब इसी तरह होता रहेगा। क्या करेंगे फाइनली? तो है, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा, अब इसी तरह ही वो खेलेंगे। अब इस टूर्नामेंट के बाद देखें क्या स्ट्रेटेजी या प्लानिंग होती है, बट अब ये टूर्नामेंट तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो कहाँ प्ले करता है। आपके टॉप ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बाबर आजम ने कहाँ आना है। एक तो ये, दूसरा ये कि रिजवान अगर आउट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता जिस तरह की उनकी फिटनेस चल रही है, अगर उनको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। सेकंड थिंग, बट एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या स्पिन इतना जबरदस्त है कि हमारे बल्लेबाज नहीं चलेंगे, या हम डरे हुए हैं, या हम स्पिन के अगेंस्ट नहीं चल सकते हैं? क्या ये हमारे दिमाग में पहले से था? वो हैपन टुडे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इंडिया के भी स्पिनर खेले थे, आप बड़ा अच्छा खेले थे, बट राशिद इज अ बिगर नेम देन दे हैव। वो मेरे ख्याल से इन्हें सिर्फ जहन में ये था कि जी राशिद के 4 ओवर हैं, प्लान किया होगा कि भले 5 रन के एवरेज से खेल जाओ, उस पर आउट नहीं होना। जब आपके जहन में खौफ आता है ना, आप आउट होते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब आपकी सोच ये होती है कि जी 130 है, जाओ 17-18 ओवर में करने और जीतना है, आप ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट खेले हो, जिधर आपके जहन में डाउट आता है तो इस किस्म की परफॉर्मेंस आती है। इंडिया इतना सब कुछ अच्छा होते हुए एक खौफ की वजह से नहीं डिलीवर कर पाए ना, परफॉर्म नहीं कर पाया, जो बड़े बड़े नाम आउट हुए। आज आपका भी यही हुआ, आपको खौफ हो रहा था कि हम हार ना जाएं। 130 में लोग परेशान हो रहे थे,
तो एक जबरदस्ती का आपने अपने अंदर ऊपर अपने ऊपर उसको खौफ को लिया ना। आप 130 पे आउट कर चुके थे, आपका बड़ा अच्छा स्टार्टर थी कि शुरू में 2 आउट हो गए, उनकी बॉलिंग ही नहीं थी, आखिर में 2 फास्ट बॉलर ने गेंदें करनी थी, आप अपनी विकेट बचा के रखते, आपने 30 के 35 रन भी कर देने थे। तो ऐसे कोई बॉलर थोड़ी थे कि आप बचा जाते, वो तो आपने आउट हुआ और जबरदस्ती का प्रेशर आप ऊपर अपने लाते रहे। ठीक है, तो इस फियर का क्या हल है, इस पर भी जरूर बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? और बात करूं वाकंड से। वाकंड से, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? नसीम शाह के छक्के, क्या बात है। वेल डन पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, वी लव पाकिस्तान एज वेल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, नसीम के छक्के शायद हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो मैं कॉल के डिस्कस तो करें, बट वाज इट अ ब्रेव एक्ट कि उसने हिट किया? ही मस्ट हैव जज्ड द बॉल, थोड़ा सा बैठ कर देख कर आया होगा, व्हाट मस्ट हैव हैपेंड देयर? देखिए, जब आपके पास हारने को कुछ नहीं होता और बस आप ऑब्वियसली पहले जैसे वो बात कर रहा था कि प्रैक्टिस करता था, हिटिंग की, आजकल T20 क्रिकेट हर बंदा ही नीचे आके इस किस्म की कोशिश करता है। आपने शाहीन को भी देखा कि एक PSL के मैच में उसने बड़ी तगड़ी हिटिंग कर दी थी और अपनी टीम को आगे जिता दिया था। सो नसीम का भी यही था कि उसके पास हारने को कुछ नहीं था, तो उसने अपनी कोशिश की, अपनी दिन होता है, जब आपका क्रिकेट में दिन होता है तो फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, अभी न्यूज रूम में एक एडिटर है हमारे, उन्होंने मुझे याद करवाया, उन्होंने बोला शाहिद आफरीदी का 2014 के एशिया कप का छक्का याद है जो उसने अश्विन के अगेंस्ट मारे थे, एंड एक्चुअली ये जो है ना एक्शन रिप्ले हो गया उसका काइंड ऑफ। देखिए, शाहिद तो बैटिंग करते थे, शाहिद से एक्सपेक्ट भी किया जाता था, लेकिन मैं इसको ज्यादा क्रेडिट नसीम को आप देंगे। हाँ, ऑफ कोर्स क्योंकि नसीम से तो आप मतलब हम देख रहे थे, एक तरह से था, इत्मीनान हो गया था कि मैच अब चला गया है। ठीक है, मैच अब चला गया, वहां भी चला गया था, लेकिन शाहिद का पता था कि कर सकता है। नसीम का तो अगर आप 100 बंदों से पूछें तो एक बंदा नहीं कहेगा कि जी ये 2 छक्के मार देगा। ठीक हो गया। हमारे साथ एक कॉलर है, जनाब क्या कहना चाहते हैं? कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? आपको अपने टीवी की आवाज कम करनी होगी, बहुत माजरत, वरना आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जनाब, आप अगर दोबारा कॉल करना चाहते हैं तो कॉल की, इस हवाले से हम दोबारा भी बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं। वी वांट टू लिसन टू यू, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। अब चूंकि होना है फाइनल श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, तो उस पर भी जरूर जिक्र होगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो इससे पहले हमने बात की कि किस तरह से पाकिस्तानी बैटिंग एक्सपोज हुई है। यकीनी तौर पर तारीफ तो बनती है, जो ओवरऑल जिस तरह से हमने विन किया, मुबारकबाद भी बनती है, लेकिन कुछ 1-2 चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, उसका हमने जिक्र किया। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टिक टू दैट, वील मूव ऑन, बिकॉज आज बहुत सारी चीजें ऑन द अदर साइड भी एक्सपोज हो गई और हमें एक दफा फिर से क्रेडिट देना पड़ेगा अपने बॉलर्स को कि जिस तरह से उन्होंने अफगानी बल्लेबाजों को खिलाया है। सो कमिंग टू फवाद साहब, आज बहुत नसीम ने बहुत नपीतुली बॉलिंग की। अगैन ही वाज टू गुड लास्ट टाइम व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट हांगकांग, लेकिन आज कंपैरेटिवली बेटर टीम थी और उसने प्रूव किया कि भाई इट वाज नॉट दैट कि वो हांगकांग के बल्लेबाज थे तो मैंने इतनी अच्छी गेंदें की, यू नो, आज भी उसने बहुत अच्छी गेंदें की थी एंड रेस्ट ऑफ देम। नसीम ने इंडिया के दूसरे मैच में उतनी, पहले इंडिया के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और अफगानिस्तान के बैट्समैन जो शुरू के थे उनके थोड़े से इसलिए ट्रायल भी थे कि वो जिस बॉलिंग को खेल रहे थे वो 140 प्लस थे, तो अभी तक उन्होंने भी इतने तेज या जो कह दें एशिया कप का बेस्ट बॉलिंग अटैक है उसको खेला नहीं था। तो गुरबाज ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन वो उस तरह से ज्यादा अरसे नहीं खेल पाए जैसे वो टूर्नामेंट के पिछले मैचेस खेलते रहे हैं। सो बॉलिंग हमारी नो डाउट, बॉलिंग ही एक वजह है कि जो आज हम फाइनल में मौजूद हैं। बैटिंग ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो बॉलिंग ने जब 130 रन पे आपको अगर सामने वाली टीम पे टारगेट मिल जाए तो इससे बेहतर बॉलिंग हो नहीं सकती। नसीम शाह, हसनैन, फिर उसके बाद आपके दोनों जो स्पिनर या ऑलराउंडर आप जो भी कह लें, शादाब, नवाज, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, इसमें एक क्रेडिट प्लेयर्स को इसलिए भी जाता है कि जो
PSL के शुरू के काफी अरसे इनमें से प्लेयर्स UAE, दुबई, शारजा में खेले हैं सही। और आप देखिए ये सारे सक्सेसफुल थे। शादाब वहाँ बहुत सक्सेसफुल थे, नवाज बहुत सक्सेसफुल थे। सही। तो उनको उन कंडीशंस को पाकिस्तान मेरे ख्याल से बेहतर बाकी टीमों के मुकाबले में समझता है और खेलता है, तो उसका एक बहुत फायदा है जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। ठीक हो गया। हमारे साथ एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं दिलशाद हसन बोल रहा हूँ पेशावर से। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अपने आप को भी मुबारक हो कि पाकिस्तान मैच जीत गया है और फाइनल क्वालिफाई कर गया। आपको भी बहुत मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो। और क्या कहना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नसीम शाह के ये 2 छक्कों ने तो दिल खुश कर दिया है, पूरे पाकिस्तान को खुश कर दिया है। डेफिनेटली नसीम खुद भी इस पे बहुत खुश है। वो तो अपने आप को बल्लेबाज कह रहे हैं कि मैंने नेट्स पे प्रैक्टिस की है। जावेद मियांदाद जो लेजेंड, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर थे, उनकी याद ताज़ा कर दी उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। वेल, नसीम की जितनी तारीफ की जाए, डेफिनेटली ही मेड द मैच फॉर अस। और ये सबसे अच्छी बात जो वर्ल्ड कप के बाद से मैं देख रहा हूँ ना, नए नए स्टार्स नजर आ रहे हैं। आपने अगर खेल को बढ़ाना होता है ना, नो डाउट हमारे पुराने लेजेंड्स, बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं, उनका टाइम अब खेलने का खत्म हो गया है। ये जो यंग लड़के आते हैं और जब ये परफॉर्म करते हैं, और बहुत से लोगों को मैं दोबारा वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, दोबारा टीवी पे उसी शौक से मैचेस को देखता हुआ देख रहा हूँ, या जिनसे रहता है, जो बीच में बहुत से लोग छोड़ भी गए थे। तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। नसीम जो स्टार बन गया है, ये तो अब आप कुछ ही अरसे में अब आपको एड्स वेड्स में नजर आएंगे। वैसे ही माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। डेफिनेटली, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। इस पर हम बाद में बात करेंगे मजीद भी उनकी पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं उनकी बैटिंग के बारे में के हवाले से कि कैसे उन्होंने हमें ये मैच जिताया। ओवरऑल जरा सा रिकैप करते हैं, ये पैकेज देखते हैं कैसे ये गेम हुई थी। हाँ, चेहरे तो अफगानी खिलाड़ियों के बहुत बुरे से उतर गए थे और पाकिस्तानी प्लेयर्स, डेफिनेटली पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या पूरी कौम जो है खुशी से निहाल है। जिस तरह से हम जीते हैं, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। एंड में आकर तो मेरे ख्याल में ये सबके कानों से धुआं निकलने लगा था जिस किस्म की बैटिंग हो रही थी। और ऑल इन ऑल अगर हम बात करते हैं, बॉटम लाइन आज जो इस बारे में बात करनी थी वो ये कि थोड़ी सी हमारी फिटनेस के मसाइल नजर आए हैं। जी हाँ। ठीक है, शादाब को एक टाइम पे ऐसा लगा कि उसके घुटने में कोई प्रॉब्लम हुआ है। शादाब के अलावा अगर हम देख लें, रिजवान का तो मसला चल रहा है। नसीम के साथ क्रैम्प्स का इशू था, बट वी ऑलरेडी नो दैट ही इज प्लेइंग विद द कंडीशन। क्यों हो जाते हैं फिटनेस मसाइल, बरकरार क्यों रहते हैं उन प्लेयर्स के अंदर? व्हाई डोंट दे कम आउट ऑफ देयर इंजरीज? और जितने भी प्लेयर्स हैं, वन और दी अदर, शादाब बहुत लंबे अरसे के लिए PSL में भी चला गया था, उसको वापस आना पड़ा था, रिहैब जाना पड़ा था। शाहीन का हम पहले ही जानते हैं। व्हाई इज इट ऑल हैपनिंग? देखिए, एक तो वजह ये है कि तीन फॉर्मेट आप खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट तक आप खेलने को क्रिकेट नहीं छोड़ रहे। बट उसके अलावा फिटनेस को मैं समझता हूं जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, और जो एक फिजिकल आपको एक स्पोर्ट्स का ट्रेनर आपको अच्छे चाहिए, वो आपके पास उस तरह से नहीं है। आपके जो कोच हैं उनको भी समझाने की जरूरत है, फॉर्मर क्रिकेटर्स को जो टीम या क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। और आपको अच्छा ट्रेनर जो है वो बड़ी इज्जतदार तरीके वाला काम होता है। वो आप उससे ये ना समझें कि आपको मालशिया लेके आ रहे हैं और 5 दौड़ें लगवा के ट्रेनिंग हो जाएगी। अब ट्रेनिंग पे सबसे ज्यादा ट्रेनर काम कर रहा है पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स पे। तो आपको अच्छे ट्रेनर मिल सकते हैं, यहाँ भी मिले हैं। शाहिद के साथ ट्रेनर थे, SNGPL के साथ ट्रेनर थे, एक साहब जिनसे, अच्छा मैं भी, क्योंकि हम थोड़ा बहुत क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट की ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते थे। फिर एक साहब थे, इरफान शेख साहब, एक बहुत जबरदस्त ट्रेनर हैं, जिनके साथ मैं रहा, जिनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि भाई क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की। और ये वो साहब है जो SNGPL के साथ उस वक्त से मिसबाह और ये सारे, और 2 ऐसे फास्ट बॉलर्स कराची के, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा हालिया के जो 500 और 600 आउट फर्स्ट क्लास में कर चुके, 15-15 साल खेले हैं, ताबिश, तनवीर, ये दोनों इन्हीं के पास रहे हैं। बट इस किस्म के लोग वो पाकिस्तान हॉकी में भी आए, टीमों के साथ भी रहे। बट होता ये ना कि आप उन लोगों को, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो नहीं काम करते, वो सुकून से बैठ जाते हैं। फॉरेन ट्रेनर्स तो आ रहे हैं, बट पाकिस्तान में जो ट्रेनर्स हैं कुछ हैं अच्छे, लेकिन आप उनको ट्रीट उस तरह से नहीं कर रहे होते। तो जब तक आप ट्रेनर्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे और उनको स्पेस नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसको ऐसे करा दो, ट्रेनर की अपनी जॉब है। आप अगर कोच हैं तो आपको ट्रेनिंग के हवाले से नहीं पता है, तो हमें उस चीज को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और प्लेयर्स को भी उनके साथ काम लंबा करना पड़ेगा। अच्छा, 2 चीजें हैं। प्लेयर जब तक, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले कॉलर को लेते हैं, मैं अपनी बात बाद में कंटिन्यू कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
मैं मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब उमर, क्या कहना चाहते हैं? पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। मजीद क्या कहना चाहेंगे? आज नसीम शाह ने पहले जवेद मियां दाद का याद दिलाई, उसके बाद शाहिद अफरीदी की याद दिलवाई है। अच्छा, आपको भी याद आया, हमें भी याद आया था। बहुत शुक्रिया आपकी। वही मैच हमने बड़ा इंटरेस्ट किया था और ये भी बड़ा मजा आया है। हाँ जी, हमने तो सारे मैच जिस तरह से, आज तो हम जीता हुआ मैच हारने की तैयारी कर लेते, फिर हमने जिस तरह से जीता ही एंड में, मेरे ख्याल में उसने हमें हमारी सिचुएशन चेंज कर दी और एंड तक जा रहे हैं पाकिस्तान के सारे मैचेस ऑलमोस्ट। बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं, पैसा वसूल मैचेस हो रहे हैं और इतना एंड तक 130 पे ना लेके जाएं। लेकिन नसीम शाह का वाकई आप देखें कि कोई जावेद मियां दाद से मिला रहा है कॉल में, कोई शाहिद अफरीदी से, तो अब नसीम शाह के छक्के भी जो आगे, अब जब प्लेयर्स, मुझे नसीम शाह के याद आ गए। हाँ, तो अब ये चीज जरूर हो गई, स्टैंडिंग इन द लीग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो नसीम शाह अब नए रोल में आ गए। डेफिनेटली, और बहुत खुशी हो रही है उसके लिए, कितना यंग प्लेयर, उसे ज्वाइन किए हुए कितना, अभी तो डेब्यू नहीं, ऑल्सो डेब्यू कैप मिला है T20 में, तो मतलब आते ही ही इज नॉट जस्ट अ स्टार, ही इज अ सुपरस्टार एक्चुअली, शाइनिंग हाई, वेरी गुड फॉर हिम दो। अच्छा, कमिंग बैक टू फिटनेस, मुझे ये बात करनी थी कि हम रिजवान को खिला रहे हैं, हमें पता है कि वो अनफिट है, उसके मसाइल चल रहे हैं, एट दिस पॉइंट क्या उसके लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं हो जाएंगी अगर वो अपनी इंजरी के साथ खेलता रहेगा? देखिए, अब हमें जो बेंच, अपनी जो बेंच है ना, उसको थोड़ा सा बेंच को स्ट्रॉन्ग करना है। हम जैसे फास्ट बॉलर्स अभी गए तो आपके पास तैयार थे, बट और कितने तैयार हैं? इसी तरह अगर रिजवान है तो उसके साथ सरफराज को रहना चाहिए ना। आपका और कोई कीपर फिल वक्त तैयार नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए, रिजवान है या सरफराज है। आप हारिस को खिला दिया, उससे पहले रोहेल था, रोहेल को तैयार नहीं किया, वो ए टीम से भी खेला, अच्छा किया, लेकिन हारिस आ गए। हारिस को जो मैचेस दिए अभी वो तैयार नहीं है क्रिकेट के लिए, तो आपको दोबारा सरफराज के पास जाना है और आपने इस तरह से दोनों को खिलाते रहना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लेयर जो भी कहे, आपने अपनी टीम को बचाना है ना। ऑल्सो एज अ विकेट कीपर डेफिनेटली रिजवान की जगह कितनी खास है हमें भी पता है, लेकिन वो इंसान, दैट ब्रेव मैन इज प्लेइंग एक्चुअली। आज के मैच को अगर हम निकाल देते हैं, वो 40 ओवर की गेम खेल रहा है, 20 ओवर वो विकेट के पीछे खेल रहा है, 20 ओवर वो आगे खेल रहा है विकेट के, पूरी बैट करके जा रहा है, 17, 18, 20 ओवर पिछले मैच में वो नॉट आउट रहा है। तो एक मैच के अंदर जो 2 मैचों की जान लगा रहा है इंसान, उस स्टेमिना का इंसान आपको चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो नीड एन ओपनर हु विल स्टे फॉर दैट लॉन्ग। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ विकेट कीपर। उसके लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास? देखिए, आपके पास सरफराज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इंग्लैंड की सीरीज में आप रेस्ट भी करा सकते हैं रिजवान को वर्ल्ड कप से पहले। एज एन ओपनर भैया, आप एज एन ओपनर पे शान आ जाएगा ना, शान आ सकता है, बाबर है, फखर है, बट आप अगर खुदा ना खास्ता अनफिट हो जाए फिर आप क्या सोचेंगे? तो बनिस्बत की वो टाइम आए उससे पहले ही आप थोड़ा सा ब्रेक उसको भी दे दें ना। आप उसे समझा दें, बट जिस तरह से समझाएं कि भाई तुम वापस आ जाओगे, वो तुम ही नंबर 1 हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा प्रॉब्लम भी प्लेयर हमारे खौफ में रहता है, क्योंकि माजी में ऐसा अक्सर होता आया है कि आप प्लेयर गया, परफॉर्म करके गया, वापस ही नहीं आया। तो आप उससे बात करें और फिर आप इसी तरह से जो भी प्लेयर्स आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत भी इशू है, शादाब के साथ है, आपका वर्ल्ड कप आने वाला है, इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को इस तरह से रेस्ट करा रहा है, तो आपको भी कराना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो फिर बड़े इवेंट में बहुत बड़ा आपको झटका मिलेगा, वो गलत होगा। राइट। अच्छा, अब चूंकि पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीत लिए, विच वाज नीडेड टू बी इन द फाइनल। इससे पहले कि मैं जाऊं ब्रेक पर, हमें ज्वाइन किया है कॉलर ने। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? इरफान। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? इरफान सर। इरफान साहब, कहाँ से कॉल करे हैं? गुजरात से। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये टीवी लाइव इंटरव्यू चल रहा है, इससे बात करना है मुझे। जी बोलिए। जी, कॉल ड्रॉप हो गई, माजरत। आपका अपना आवाज आपकी टीवी की भी ऑन थी, उस वजह से फिर कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। रियली सॉरी। यहाँ पर हम लेनी है क्विक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी फिटनेस पर थोड़ी बहुत और, लेकिन वील टॉक मोर अबाउट पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका इन द फाइनल। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, अब पाकिस्तान का है फाइनल से पहले फाइनल। वी हैव टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका 1 टाइम, ताकि हमारा ये जो काइंड ऑफ सुपर 4 टीम्स जो थी उनका जो मरहला है ये पहले खत्म होगा और फिर हम फाइनल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले बाद का जो मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट इंडिया का, उसकी क्या अहमियत है, इस पर बात होगी। और उससे पहले हम फिटनेस पर एक मेरा सवाल है दैट आई रियली वांट टू आस्क। अभी जो सारी बातें आपने की हैं एज फार एज द ट्रेनर्स आर कंसर्न्ड,
ग्रास रूट लेवल पर उन ट्रेनर्स की क्या अहमियत है, एक तो ये बता दीजिएगा इफ यू रियली मेंट इट कि ग्रास रूट लेवल पर या अपर लेवल पर जब हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो। आपने बहुत अच्छी बात की और अच्छा है, लोगों को भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि आपको 16 साल की उम्र से अगर एक अच्छा ट्रेनर आपके साथ लगा रहता है तो उसका आपको फायदा आगे चल के मिलता है। एक तो आपको वो फिटनेस का शुरू से अपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत से प्लेयर, नसीम शाह भी जिसमें इंक्लूडेड, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, किसी के शुरू में इंजरीज हुई, दिशान जमीर आए थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो खो गए छोटी उम्र में इंजरीज की वजह से। तो अगर तो आप इस लेवल पे ट्रेनर्स को साथ रखते हैं और ट्रेनर्स ऐसे कि जिनको पता हो, तो आप अगर फॉरेन ट्रेनर्स ही बुला लें, अगर आप कोचेस बुला रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां इंजरी होती है, अब नसीम शाह अल्लाह करे लंबा खेले, लेकिन खुदा न खास्ता आगे जाके दोबारा कोई इंजरी हुई तो वजह वही होगी कि जो आपकी छोटी उम्र में आपको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। राइट, ओके। तो अब 2 मैचेस हैं फाइनल से पहले, एक तो श्रीलंका का है जिस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान से, लेकिन अब इंडिया का मैच मेरे ख्याल में सिर्फ फेस सेविंग रह गया, अफगानिस्तान का भी फेस सेविंग। अफगानिस्तान पे इतना शायद प्रेशर नहीं होगा, इंडिया पे ज्यादा होगा। देखिए, फिर प्रेशर इंडिया पे होगा। प्रेशर इसलिए इंडिया पे होगा कि अफगानिस्तान तो फिर अगर इंडिया से भी जीत जाए तो खुशी खुशी कहेगा कि जी इंडिया को हरा दिया हमने। उनके लिए तो एक बड़ी चीज है ना, इवन ग्रुप के मैच में इंडिया को हराना, कि जी हम इंडिया से जीत रहे हैं। इंडिया को ये होगा कि भाई आखिर में ये ना हो जाए कि अफगानिस्तान से भी हार गई ये टीम, तो श्रीलंका से भी हार गई, पाकिस्तान से भी हार गई, अफगानिस्तान से भी हार रही है। तो और फिर प्रेशर इंडिया पे होगा। और जिस तरह से आपको तगड़ा टाइम, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान था, लेकिन हांगकांग से जिस तरह इंडिया की टीम जीती है जी, उन्होंने 150 बना तो ऐसा कुछ टूर्नामेंट में खेला ही नहीं है ना, कुछ किया ही नहीं है। तो उन्हें तो थोड़ा सा ये होगा कि भाई फेस सेविंग एक तरह की हो जाए कि हम इतना अच्छा तो खेल जाए कि चले जी एक हम बहुत अच्छा खेले, लेकिन फिर प्रेशर इंडिया पे ही होगा डेफिनेटली। अब एक दफा फिर से प्रेशर गेम है इंडिया के लिए, कैसे परफॉर्म करती है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मोहम्मद शौकत बात कर रहा हूँ लियाकतपुर से। जनाब मोहम्मद शौकत, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये फाज भाई का बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं ये माशाल्लाह, और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह से, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया। फैंस ही फैंस ऑल अराउंड। बस कुछ नहीं जी, आपके साथ कुछ सीख रहे हैं तो बेहतर हो रहा है। हाँ जी, गॉड इज गुड। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका बिफोर द फाइनल। डेफिनेटली श्रीलंका जो है ना इस वक्त 7वें आसमान पर है, जिस तरह से उसने इंडिया को हराया है, जिस तरह से अफगानिस्तान से हार के जीते। पहला मैच हार गए थे, फिर उनको हरा कर आए हैं। तो मेरे ख्याल में जब आप यहाँ से एकदम यहाँ जाते हैं तो आपकी स्पिरिट बहुत हाई होती है। और पाकिस्तान ऑल्सो जीतता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान बेटर टीम है, हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बट यू कैन नॉट टेक दिस मैच इजी एज वेल। और हमें बहुत सारे चेंजेस भी करने हैं, हमें रेस्ट भी करवाना। देखिए, हमें रेस्ट कराना है, हैदर अली को इससे अच्छा खिलाने का चांस नहीं है और खिलाना चाहिए। लेकिन क्यों खिलाएंगे आप? भाई क्यों नहीं खिलाएंगे? आपका खुशदिल परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका सही मायनों में इफ्तिखार ने परफॉर्म नहीं किया, आपका एक मैच टेस्ट गेम आपको ऑलरेडी एक मैच मिल गया। अगर वो परफॉर्म कर जाता है तो आपको मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन फाइनल के लिए मिल जाएगा। आपका मिडिल ऑर्डर तो एक्सपोज हो गया है ना, अब आप इस मिडिल ऑर्डर के साथ जाना चाहेंगे जब आपके ऑलरेडी एक ऑप्शन मौजूद है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जो भी बेंच पे प्लेयर बैठे हुए, अगर वसीम भी थोड़े से, वो धानी भी अगर फिटनेस का इशू था वो फिट हो गए हैं, तो आप इस मैच में खिला के देख सकते हैं। अब नसीम को रेस्ट, जितनों को रेस्ट करा सकते हैं करा दें, अगर आपके पास प्लेयर्स तैयार हैं। इसको ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है ये मैच, और फिर आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि क्या अच्छा या क्या बुरा आप इस टीम के साथ कर रहे हैं। फिर आपकी मेन टीम भी आती है, तो उस्मान कादिर को भी खिला सकते हैं आप। राइट, दहानी की जहां तक आपने बात करी है, डू यू थिंक कि दहानी की अब स्पेस बन जाएगी? बिकॉज हसनैन अच्छा कर रहा है, दहानी को आप क्यों टेस्ट करना चाहेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब नसीम सही है? भाई मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी आपको कोई लग रहा है कि प्लेयर्स को थोड़ा ब्रेक मिल जाए तो आप कर सकते हैं ना इसकी, और फिर आपके ऑप्शन और मिल जाते हैं। अगर दानी और आपने दोनों में से किसी एक को खिलाना है हसनैन को फाइनल में, तो आपको दोनों को खिला दें, आप ब्रेक दे दें नसीम को, आप देंगे इनमें से जो बेहतर करेगा वो फाइनल खेल जाएगा। नसीम तो सेट है ना, सही है, हारिस भी सही खेल रहा है, तो आप इन दोनों में से किसी को, इसी तरह आप उस्मान कादिर को खिला सकते हैं। शादाब के अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम था तो आप ये कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। जो बेंच पे प्लेयर है सबको मौका दे दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद जफर बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जफर जी। वालेकुम अस्सलाम। सवाल के जी 2 हिस्से हैं, क्विक क्वेश्चन। एक ये है जी कि देखें आज हमारी जीत हो गई, हम सब खुश हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक यूफोरिया का एलिमेंट है
आज हमारे से मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम अगर आप ओवरऑल देखें ओवरऑल मैच में तो वो कदरे बेहतर खेली आज हमसे। नसीम शाह के चक्कों की वजह से ठीक है हम जीत गए, एक खुशी है, लेकिन हमें सीरीज मेरे ख्याल में फाइनल से पहले डिसेंटर करना होगा और अपनी मिडिल ऑर्डर को जरा दोबारा से असेस करना होगा कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं और किस तरीके से एड्रेस करनी है, नंबर 1। नंबर 2 जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अफगानिस्तान टीम के प्लेयर्स का जो एग्रेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, जो वो फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, आया ये अफगान क्रिकेट टीम ड्रिवन है या ये क्या चीज इनको इतना इम्पेटस देती है? ठीक है, आपका सवाल मैंने सुन लिया। आई एम रियली सॉरी, आपको कट करना पड़ेगा, लेकिन शो का टाइम खत्म हो जाएगा, आपका जवाब नहीं हो पाएगा, सो आई स्ट्रेट गो, ब्रीफली जवाब दीजिए। देखिए जी, एक तो सबसे जबरदस्त इन्होंने बात की कि मिडिल ऑर्डर को देखना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी बात की कि हैदर अली को आप खिला सकते हैं और वाकई में अफगानिस्तान की टीम ज्यादा खेली। और जहां तक एग्रेशन की बात कर रहे हैं तो उनको शायद नजर आता है कि पाकिस्तान से हम किसी तरह जीत जाएं और तभी हम बड़े हो जाएंगे, तो वो एक उनके अंदर आता है। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था और इस बार भी उन्हें उस एग्रेशन का नुकसान हुआ। तो वो आगे अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं तो कम से कम ये जरूर सीखना पड़ेगा कि जितना वो सुकून से खेलेंगे तो शायद आके वो जीत जाएंगे। एग्रेशन का नुकसान उनको ही हो रहा है और ये उनके अंदर है कि जी हमने पाकिस्तान जीतना है। आप एक छोटी टीम जब होते हैं और जिन जगहों पर खेल के आप बड़े होते हैं, जब उनके अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो आपके अंदर से होता है, बाज़ वक़्त ज्यादा हो जाता है और जाती होती है, उसका आपको नुकसान होता है, पहले भी हुआ था। तो वो शायद उनके लिए भी सबक है। राइट, और मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो कभी कभी आपकी इनसिक्योरिटी को भी दिखा रही होती है। और डेफिनेटली एक टारगेट तो है ना, पाकिस्तान क्यों नहीं, एक बहुत बड़ी टीम है। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया खत्म। कल फिर से हाजिर होंगे कल के मैच के साथ। कुछ का जितना ही देखते रहिए आज न्यूज, देखते रहिए कुछ क्रिकेट चाहे।